राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास का 11वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। महात्म्य सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको महात्म्य अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद। इस अध्याय में ऋषि पुत्री का कठोर तप और शिवजी द्वारा उसे 5 पति होने का वरदान दिया गया है। वो कैसे और क्यों दिया गया है वो इसमें आएगा। नारद जी बोले, हे महामुनि, ऋषि कुमारी जो तप मुनियों को भी दुष्कर कार्य है वह उसे कैसे करने लगी, यह हमें बताइए। श्री नारायण बोले, उस कल्याणी ने शांत सनातन 5 मुखी शिव का चिंतन कर अति दारुण तप आरंभ किया। सर्पों के आभूषण, नंद और भृंगी गण से सेवित 2400 तत्वों, तीनों गुणों से समन्वित 8 महासिद्धियों, प्रकृति एवं पुरुष से युक्त मस्तक एवं अर्धचंद्र एवं जटा मुकुट से शोभित ऐसे भगवान शिव का ध्यान करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि के मध्य बैठकर परम तप करने लगी। हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे जल में और मुख को जल के ऊपर करके तपस्या करने लगी। उस समय वह ऐसे प्रतीत होती है जैसे मानो जल में कमल खिल गया हो। सिर के नीचे काले बाल ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे लताएं फैल गई हो। शीत के कारण उसके ब्रह्मरंध्र से निकलता हुआ धुआं ऐसे प्रतीत होता था मानो कमल के मकरंद का पान करके भौरे निकल रहे हों। वह कोमल कन्या प्रातः और सायंकाल धूम्रपान करने लगी। उसका कठोर तप सुनकर इंद्र बड़े चिंतित हुए। हे नृपनंदन, सब देवताओं को सराहने योग्य ऐसे तप में लगी हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती शंकर ने बाला के तप से प्रसन्न होकर उसे अगोचर रूप का दर्शन दिया। वह शिव का दर्शन पाकर झटपट खड़ी हो गई, मानो जैसे देह में प्राण आ गए हों। वह तप से दुबली बाला हष्ट पुष्ट हो गई। हवा, धूप, वर्षा से पीड़ित वह कन्या शिवजी की अत्यंत प्रिय लगी। तब कन्या ने नम्र होकर शंकर जी को प्रणाम किया। फिर विश्व वंदित शंकर की मानसिक उपचारों से पूजा करके बड़ी श्रद्धा भक्ति से स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती वल्लभ, हे प्राणनाथ, हे प्रभो, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे तम, हे सोम, सूर्य और अग्नि रूप दिव्य त्रिनेत्र वाले मेरे आधार, हे मुंडमालधारी, आपको नमस्कार है। अनेक तापों से उत्पन्न पीड़ा वाले व्याधि से युक्त इस घोर संसार रूपी सागर में डूबे हुए दुष्ट काल रूपी सर्प की उग्र ढाडों से डसे हुए प्राणों भी आपकी शरण में आकर मुक्त हो जाते हैं। हे विभो, आपने बाणासुर को अपनाया, राजा अलर्क की मरी हुई स्त्री को जीवित किया। हे दयानाथ, हे भूतेश्वर, हे चंडीश्वर, हे भवत्राण, हे मृत्युंजय, हे प्राणनाथ, हे दक्ष यज्ञ के विध्वंसक, हे शत्रुओं के नाशक, अपने भक्तों के जन्म मरण रूप बंधन के नाशक, आवागमन के मिटाने वाले, हे सृष्टिकर्ता, हे प्राणपति, हे पापहारी, आपको मेरा नमस्कार है। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर की तपस्विनी पुत्री मन और वाणी से शिवजी की स्तुति कर शांत हो गई। ऋषि पुत्री के महाउग्र तप से युक्त उसकी स्तुति को सुनकर शिवजी बड़े प्रसन्न होकर बोले, हे तपस्विनी, हे महाभागे, तेरा कल्याण हो। मन इच्छित वर मांग, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, चिंता मत कर। हे राजन, महा आनंद में मग्न हुई कुमारी प्रसन्न हुए शिव के ऐसे वचन सुनकर बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप मुझे मन इच्छित पति दीजिए। हे प्रभु, देर मत करो। हे महादेव, मुझे पति दो, पति दो, श्रेष्ठ पति दो, मैं पति मांगती हूँ, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहती। ऐसा कहकर वह चुप हो गई। महादेव जी यह सुनकर मुनिकन्या से बोले, हे मुनिकन्या, तूने जो कहा है वही होगा। तूने 5 बार पति पति कहकर वर मांगा है, इसलिए हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे सभी शूरवीर, धर्म के वेद्या, साधु, सत्यवादी, पराक्रमी, जवान, अपने गुणों से विख्यात, सत्य प्रतिज्ञा वाले, जितेंद्रिय, तुझे सब सुख देने वाले, सभी गुणवान राजकुल में उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण बोले, शंकर जी के ऐसे वचन सुनकर वह कांपते हुए बोली, हे उमाकांत, ऐसा अनीतिपूर्ण वर देकर मेरा संसार में तमाशा न बनाए, क्योंकि एक स्त्री का केवल एक ही पति होता है। 5 पति वाली कोई स्त्री कभी न देखी है न सुनी है। हाँ, ये संभव है कि एक पुरुष के 5 स्त्रियां हो सकती है। हे शंभो,
आराधिका होकर मैं 5 भर्ता वाली कैसे हो सकती हूँ? हे कृपानिधे, ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता। मैं आपकी हूँ, अतः आपको ही लज्जा आनी चाहिए। कन्या के ऐसे वचन सुनकर शंकर जी फिर उससे बोले, हे भीरू, इस जन्म में तुझको पति सुख नहीं मिलेगा, परंतु तेरे अगले जन्म में जब तू अपने तपोबल से अयोनिजा होगी, तब तू पति सुख को प्राप्त होकर परम पद को पावेगी। तूने मेरे प्रिय स्वरूप दुर्वासा का अपमान किया। हे सुभ्रू, यदि दुर्वासा कुपित हो जाए तो तीनों लोकों को भस्म कर सकते हैं। तूने अहंकार वश ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया और भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मांस का सेवन भी नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण ने अपना सारा ऐश्वर्य सौंप दिया। हे बाले, मैं ब्रह्मा से लेकर समस्त देवता, नारद जी से लेकर जितने भी तपस्वी हैं, वे सब श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता। हे मूढ़ कन्या, दुर्वासा के कहने पर भी लोक पूजित पुरुषोत्तम मास को तूने नहीं पूजा, अतः हे द्विजात्मजे, तेरे 5 पति अवश्य होंगे। पुरुषोत्तम मास का खंडन करने से अब ये टल नहीं सकता। जो इस मास की निंदा करता है वह उसके विपरीत फल पाकर घोर नरक को पाता है। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास के भक्त हैं, वे पुत्र पौत्र धन से संपन्न होकर इस लोक और परलोक को सिद्धि प्राप्त करते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम मास के सेवक हैं, जिससे पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे सेवन करने योग्य श्रेष्ठ मास को क्यों न पूजें? अत्यंत महान महात्माओं का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है? तू ही बता। सदा बोलने वाले मुनियों की वाणी अनुकरणीय है। नीलकंठ महादेव ऐसा कहकर तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला अपने झुंड में बिछड़ी हुई मृगी की भांति चकित हो इधर उधर देखती हुई रह गई। सूत जी बोले, हे मुनियों, दोज के चंद्रमा से युक्त भाल वाले सदाशिव के अंतर्ध्यान होने पर जैसे इंद्र को वत्रासुर दैत्य का वध करने पर ब्रह्म हत्या लगने के कारण चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनि कन्या को दुर्वासा के वचनों का उल्लंघन करने के कारण चिंता में समा गई। तो आज मैंने आपको 11वां अध्याय सुनाया। यह बहुत दिल को छूने वाली कथा है, जरूर आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।